बट हम उनको बोलते थे बूढ़ी औरत। आजकल कम एज के अंदर मेरे बहुत सारे भाइयों के बाल व्हाइट हो रहे हैं। थोड़ी सी बुरी खबर है कि अल्कोहल, और इसके अंदर यहां पर क्या है, और तुम इस एक्सरसाइज को डेली 4-5 मिनट के लिए कर सकते हो। तुम्हारा भाई ये वाला हेयर ऑयल यूज करता है और इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है मेथी। इस हेयर ऑयल से तुम्हें मसाज करनी है हफ्ते में 2 से 3 बार, या तो रात को सोने से पहले। उसकी वजह से हमारे व्हाइट हेयर हो रहे होते हैं, जिसके बाद हमारे हेयर वापस से नेचुरली ब्लैक होने लगते हैं। देखना कि तुम्हारे व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम्स कैसे कम होना शुरू हो जाएगी। Hey, what is up beautiful people? It's your boy असद अंसारी here and my YouTube family. So इस वीडियो के अंदर आज मेरे भाइयों हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है हमारा कम एज के अंदर हेयर व्हाइट होना, ग्रे होना, जिसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर प्रॉब्लम और ग्रे हेयर प्रॉब्लम। अब देखो, जो हमारे नेचुरल बाल व्हाइट होने शुरू होते हैं ना, उसके लिए मिनिमम एज होती है 40 इयर्स। अगर हमारे 40 इयर्स की एज हो चुकी है, उसके बाद हमारे व्हाइट बाल हो रहे हैं, तो हमारा वो नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एजिंग, कि हमारी एज ज्यादा होती जा रही है, हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आते जा रहे हैं और हमारे हेयर व्हाइट होते जा रहे हैं। बट आजकल जो मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं और मेरे घर के आसपास मेरे बहुत सारे छोटे भाई लोग रहते हैं, जिनकी एज कितनी है 16 साल 17 साल, और सर के ऊपर व्हाइट बाल कितने, पूरा सर भरा पड़ा है। और मेरे स्कूल के टाइम पे भी मुझे याद है, बुरी बात है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट कुछ बच्चों के बाल थे मेरे स्कूल में, उनके व्हाइट थे, उनको मैं बुरे बुरे नाम से चिढ़ाता था, जो कि सॉरी मुझे नहीं करना चाहिए था। तब मैं भी छोटा था, मुझे भी नहीं पता था, बट हम उनको बोलते थे बूढ़ी औरत, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर तुम्हें भी तुम्हारे स्कूल के अंदर कोई ना कोई चिढ़ा रहा है तुम्हारे व्हाइट हेयर होने की वजह से, सो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे, अगर तुम्हारे व्हाइट हेयर हैं कम एज के अंदर, तो तुम उसको कैसे रिवर्स कर सकते हो 100%, और कौन से केसेस के अंदर तुम उनको बिल्कुल भी रिवर्स नहीं कर सकते। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया, तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे इस वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आ जाए। सो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इस वीडियो को डिवाइड कर रखा है मैंने 2 पार्ट के अंदर। पहले में हम बात करेंगे रीजंस, किस रीजन की वजह से तुम्हारे कम एज के अंदर बाल व्हाइट होते हैं। जब तुम उसको ठीक से समझ पाओगे तो तुम उनको ठीक से रिवर्स कर पाओगे, उनको ठीक कर पाओगे। और रिवर्स से याद आया, दूसरा पॉइंट है हमारा रिवर्स। फिर उसके अंदर मैं तुम्हें पूरी प्रोसेस बताऊंगा, ग्रे हेयर को, व्हाइट हेयर को वापस से रिवर्स करके ब्लैक हेयर करने का क्या प्रोसेस है। सो शुरू करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 1 से, जिसकी वजह से आजकल कम एज के अंदर मेरे बहुत सारे भाइयों के बाल व्हाइट हो रहे हैं। वो है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी, और स्पेशली विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन। ये 3 ऐसी चीज हैं जो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से हमारे व्हाइट हेयर होने लग जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे भाई के व्हाइट हेयर हो रहे हैं, मैं यहां पे फोटो दिखाऊंगा। तुम्हारे भाई के इस साइड और इस साइड थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा व्हाइट हेयर आ चुके हैं। मैं भी घबरा रहा था, मैंने कहा यार मैं एज भी नहीं हो रही है, मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ हूं, भी व्हाइट हेयर क्यों आ रहा है। तो उसके बाद तुम्हारे भाई ने कराया अपना ब्लड टेस्ट, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो के अंदर करी थी, और उसके अंदर तुम्हारे भाई की किस चीज की डेफिशिएंसी निकली है। तुम्हें जो चीजें मैंने बताई है, विटामिन B12, विटामिन डी, इन दोनों की बहुत अच्छी वाली डेफिशिएंसी निकल चुकी है। और यही कारण हो रहा था मेरे कम एज के अंदर व्हाइट हेयर होने का, और तुम्हारे भी यही कारण हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। अब देखो, आजकल ना हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो रहे हैं, इतने ज्यादा बिजी हो रहे हैं कि डाइट के ऊपर बिल्कुल भी हम अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तुम लोग के ऊपर स्टडी का बोझ पूरा हो रहा होगा, तुम स्कूल जा रहे होगे, कॉलेज जा रहे होगे, पूरा का पूरा एग्जाम का बोझ तुम्हारे दिमाग के ऊपर होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम अपनी डाइट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और डाइट भी क्या खाते हो कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह के टाइम पर, पेटीज वगैरह खा लिया है तुमने, मैगी वगैरह खा लिया है, जिससे क्या होता है, जो तुम्हारे विटामिन की बॉडी को जरूरत थी वो तुम्हारा नहीं मिल पाया। इसकी वजह से तुम्हारे बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, और इसी का रीजन है मैं भी अपनी डाइट के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, तो मेरे व्हाइट हेयर हो रहे हैं। और तुम भी अगर अपनी बॉडी का ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे होगे तो तुम्हारे भी इसी रीजन की वजह से कम एज के अंदर व्हाइट हेयर हो रहे हैं। और नंबर 2 रीजन व्हाइट हेयर होने का, वो है हमारा स्मोकिंग। आजकल ना मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं जो कि जिनकी एज कितनी होगी 15 16 17 साल, इस एज के अंदर वो बहुत ज्यादा सुट्टे पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। अब स्मोकिंग की वजह से हमारे बाल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, स्मोकिंग जो होती है ना, इसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, निकोटीन वगैरह होता है, वो क्या करता है, वो ना हमारे बाल के अंदर जो मेलानिन होता है ना,
उसको किल कर देते हैं। अब तुम पूछोगे कि ये मेलानिन क्या है? मेलानिन होता है हमारी बॉडी के अंदर दो जगह पर, एक हमारी स्किन पर और दूसरा हमारे हेयर पर। और ये मेलानिन होता है जो कि डिसाइड करता है हमारी हेयर के अंदर कौन सा कलर रहेगा और हमारी बॉडी के ऊपर कौन सा कलर रहेगा। अगर हमारी स्किन के ऊपर मेलानिन ज्यादा होता है तो क्या होता है, उससे हमारी स्किन का कलर डार्क होता है ज्यादा, और अगर हमारी स्किन के अंदर मेलानिन कम होता है तो हमारी स्किन का कलर उतना ज्यादा लाइट होता है। इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट हमारे हेयर के साथ है। हमारे हेयर के अंदर भी क्या होता है, मेलानिन। अगर हमारे हेयर के अंदर जो मेलानिन के सेल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हेयर का कलर लाइट होने लग जाता है, और लाइट होकर वो हमारा ग्रे हेयर और व्हाइट हेयर में कन्वर्ट हो जाता है। सो आजकल कम एज के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं जो 16, 17, 18 साल के हैं और बहुत ज्यादा सुट्टा पी रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हो सकता है तुम्हारे कम एज के अंदर बाल व्हाइट हो रहे हो। और नंबर 3rd रीजन मेरे भाइयों, जो कि है हमारा जेनेटिक्स। अगर तुम्हारे बाल जेनेटिक्स की वजह से व्हाइट हो चुके हैं, जेनेटिक्स मतलब अगर तुम्हारे फादर के बाल 15-16 साल की एज में व्हाइट हो चुके थे तो चांसेस है तुम्हारे भी बाल व्हाइट हो सकते हैं। अब अगर तुम्हारे बाल जेनेटिक्स की वजह से व्हाइट हो रखे हैं तो थोड़ी सी बुरी खबर है कि जेनेटिक्स से जो बाल खराब हुए होते हैं उनको वापस से नेचुरल ब्लैक करना मुश्किल हो जाता है। अब तुम्हें किस तरह पता लगेगा कि तुम्हारी जेनेटिक्स से बाल व्हाइट हो रहे हैं या किसी डेफिशिएंसी वगैरह किसी और चीज से हो रहे हैं? तो तुम इसका क्या कर सकते हो, तुम अपने फादर से पता कर सकते हो कि पापा आपके बाल 15 साल की एज में व्हाइट हुए थे क्या? आपके जो पापा के ब्रदर्स हैं उनके बाल, दादा नाना, जो पूरी फैमिली का बैकग्राउंड अपने पापा से जान सकते हो कि किसके बाल कम एज के अंदर व्हाइट हुए थे। अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में किसी के बाल कम एज के अंदर व्हाइट हुए थे तो हो सकता है वो जीन्स कॉपी होकर तुम्हारे अंदर आ गए हो और उनकी वजह से तुम्हारे बाल व्हाइट हो रखे हो। और नंबर 4th रीजन है मेरे भाइयों, बालों का कम एज के अंदर व्हाइट होना, जिसकी वजह से हो सकता है तुम्हारे बाल कम एज के अंदर व्हाइट हो गए हो, वो है हमारा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करना। और केमिकल प्रोडक्ट से याद आया, अभी तुम्हारे भाई ने ये हेयर वैक्स ऑर्डर की थी, हेयर वैक्स नहीं हेयर क्रीम। मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा वेट लुक रखने का, तो मैंने अपने लिखा, मैंने कहा हेयर क्रीम से अपना लुक बनाते हैं। बट इसके अंदर क्या था, इस जगह पर तो लिखा हुआ है 0% एल्कोहल, और इसके अंदर यहां पर क्या है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अल्कोहल। अब हम जो आजकल डेली हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट यूज करते हैं, हेयर स्टाइलिंग क्या, हेयर क्लीनिंग के भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज करते हैं। अब इनके अंदर होते हैं बहुत सारे केमिकल्स जो कि हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये क्या करते हैं, लॉन्ग रन के अंदर जो हमारा मेलानिन होता है उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसको किल करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद क्या होता है, हमारे हेयर रूट्स खराब होने लग जाती हैं और उसके बाद हमारे बाल व्हाइट आने लग जाते हैं। सो मेरे भाइयों, ये तो थे हमारे 5 रीजंस जिसकी वजह से तुम्हारे बाल व्हाइट हो रहे होंगे। एंड नाउ अब बात करते हैं अपने जो तुम्हारे बाल व्हाइट हो चुके हैं कम एज के अंदर, उनको वापस रिवर्स करके ब्लैक से व्हाइट नहीं, ब्लैक से व्हाइट नहीं, व्हाइट से ब्लैक कैसे करना है। सो इसके लिए शुरू करते हैं हम स्टेप नंबर 1 से, जो कि है हमारा सुबह को पानी पीने के 10 मिनट बाद तुम्हें लेना है एक आंवला। अब तुम कहोगे कि आंवला क्या है और किस तरह। सो आंवला होता है, एक आंवले का होता है मुरब्बा, और ये ना बालों के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इतना ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि बस पूछो मत। देखो, अगर तुम्हारे बाल कम एज के अंदर व्हाइट हो रखे होते हैं तो आंवला क्या करता है, उसको रिवर्स करके ब्लैक करता है। अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा वीक हो रहे होते हैं, हेयर फॉल हो रहा होता है, तो वो क्या करता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे वो टूटे नहीं। और अगर बाल तुम्हारे थिन हो रहे होते हैं तो तुम्हारे बाल को थिक करता है। ऑल एंड ऑल आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह को पानी पीने के 10 से 15 मिनट बाद लेना है खाली पेट एक आंवला, और उसके 15 से 20 मिनट बाद तुम अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हें फॉलो करना है हमारा स्टेप नंबर 2, जो कि है हमारा विटामिन डेफिशिएंसी को पूरा करना। देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर विटामिन डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि मेरी में भी हो रही है, अगर होती है तो उसकी वजह से स्पेशली विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक और विटामिन ई, इन सब की वजह से ना हमारे बालों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हेयर ना ग्रे होने लग जाते हैं। तो अब इसके लिए तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है। पहला, तुम अपनी डाइट के अंदर विटामिन के सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम था तो डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी का सप्लीमेंट रिकमेंड कर दिया है, और विटामिन B12 का भी। अब मैं सप्लीमेंट वगैरह लेकर अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता हूं। और दूसरा आ जाता है, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए तुम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो वो फूड जिसके अंदर ये सब की सब चीजें तुम्हें मिल जाएं, जैसे कि तुम्हारा एग, चीज, फिश, मीट और नट्स, ये सब के अंदर ना तुम्हें विटामिन, जिंक वगैरह मिल जाते हैं, जो कि तुम्हें अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, जिससे तुम्हारी डेफिशिएंसी पूरी होने लगे और उसके बाद तुम्हारे जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म होने लगे। और फिर उसके बाद तुम्हें फॉलो करना है स्टेप नंबर 3, जो कि है हमारा सजदा, जिसको माथा टेकना भी बोल सकते हो तुम।
अब मैं बताता हूं इसका रीजन क्या है। इसको हम योगा की फॉर्मेट में ले लेते हैं। देखो, तुम्हें करना है कुछ ऐसे। अब ऐसे करने से क्या होगा, जो भी तुमने अपने विटामिन वगैरह लिए हैं ना, वो विटामिन आ चुके हैं तुम्हारे ब्लड के अंदर। अब ब्लड से उनको पहुंचाना है तुम्हारे कहां पर, स्कैल्प के पास, जहां पर तुम्हारे व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम हो रही है। जब तुम इस पोजीशन में ऐसे आते हो, इससे क्या होता है, तुम्हारे स्कैल्प के पास का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और जो भी तुमने विटामिन वगैरह लिए होते हैं वो तुम्हारा हेयर फॉलिकल्स वगैरह यूज करते हैं, जिसके बाद जो तुम्हारे मेलानिन वगैरह की प्रोडक्शन कम हो रही थी, जिसकी वजह से तुम्हें व्हाइट और ग्रेश से हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, वो खत्म होने लगेगी। और तुम इस एक्सरसाइज को डेली 4-5 मिनट के लिए कर सकते हो। और नंबर 4th पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, जो कि है हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी एजिंग होने लग जाती है, जिस एजिंग की वजह से तुम्हारी स्किन के ऊपर रिंकल्स भी आने लग जाते हैं और तुम्हारे हेयर व्हाइट भी होने लग जाते हैं। अब तुम ये पूछोगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है। देखो, मैं तुम्हें इजीली समझाता हूं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, उस एटम के साथ कोई इलेक्ट्रॉन कनेक्ट नहीं हुआ होता, तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर से और दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की कोशिश करता है, मतलब कि दूसरे की गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश करता है। तो अब इस चक्कर में क्या होता है, वो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर खराब करने लग जाता है और हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने लग जाता है, इंक्लूडिंग ग्रे हेयर की प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करना है, और जिसको खत्म करना बहुत ज्यादा इजी है। अब इसको खत्म करने के लिए हमें देना होता है अपनी बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो ऑक्सीडेंट्स के अंदर हमारा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो पेयर कर जाता है फ्री रेडिकल्स के साथ, जिसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देने के लिए अपनी बॉडी को क्या देना है। देखो, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा सोर्स क्या है, जो मैं भी यूज करता हूं, वो है हमारा ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बट अगर तुम ग्रीन टी का यूज नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए टेंशन की बात नहीं है। तुम्हारे लिए और भी ऑप्शन है, जैसे कि बीटरूट जूस, पोमेग्रेनेट जूस और कोकोनट वाटर। ये ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, जो कि तुम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो और अपने फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी एजिंग का प्रोसेस कम होने लगेगा और तुम्हारे ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी खत्म होने लगेगी। और अब मेरे भाइयों, अब आ जाता है हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप नंबर 5th, जो कि है हमारा मैजिक ऑयल। अब तुम्हें यूज करना है एक मैजिक ऑयल, और इस मैजिक ऑयल के अंदर चाहिए हमें मेथी एक्सट्रैक्ट। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कौन सा हेयर ऑयल यूज करता है, तुम्हारा भाई ये वाला हेयर ऑयल यूज करता है, और इसके अंदर यहां पर लिखा हुआ है मेथी एक्सट्रैक्ट। अब ये मेथी एक्सट्रैक्ट क्या करता है, मेथी एक्सट्रैक्ट ना हमारे हेयर के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल नेचुरली ब्लैक होने लग जाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि ये कौन सा हेयर ऑयल है, हमें भी चाहिए। तो मेरे भाइयों, सॉरी, ये तुम्हें हेयर ऑयल नहीं मिल पाएगा, ये मेरा पर्सनल हेयर ऑयल है, सबको पता है। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई आया है, तुम्हारे लिए कोई ना कोई जुगाड़ करके जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेना है या तो कोकोनट ऑयल या बोले तो सरसों ऑयल। उसके अंदर डालने हैं तुम्हें 1 चम्मच मेथी के बीज। ऐसे मेथी सीड्स हेल्प करते हैं हमारे बाल के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने में। जो हमारे मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो गई होती है, उसकी वजह से हमारे व्हाइट हेयर हो रहे होते हैं, तो ये मेथी सीड्स हमारे मेलानिन की प्रोडक्शन को नेचुरली बूस्ट करते हैं, जिसके बाद हमारे हेयर वापस से नेचुरली ब्लैक होने लगते हैं। तो इस तरह ऑयल के अंदर इन मेथी सीड्स को ऐसे मिक्स कर लेना है। अब इस हेयर ऑयल से तुम्हें मसाज करनी है हफ्ते में 2 से 3 बार, या तो रात को सोने से पहले या नहाने से 1 घंटा पहले बहुत अच्छे से मसाज करनी है, जिससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन सर के अंदर बहुत अच्छे से हो जाए। और उसके बाद तुम्हें एक अच्छे से नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेना है। और उसके बाद इन 5 के 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद मेरे भाइयों, देखना कि तुम्हारे व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम्स कैसे कम होना शुरू हो जाएगी। और यही सब के सब स्टेप्स अब मैं भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाला हूं। मैं बता तो देता हूं तुम्हें भी बहुत सारे स्टेप्स, बट मैं काम के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी रहता हूं, मैं भी बहुत सारी चीजें अपनी खुद फॉलो नहीं कर पाता। तो आज से मैं भी ये सब के सब चीजें फॉलो करने वाला हूं, और तुम भी इन सब स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, जिससे तुम्हारे सब के सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। और इस पूरी की पूरी लिस्ट का रिकैप ये रहा है। तुम यहाँ पर सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करो, और उसके बाद अपने व्हाइट हेयर, ग्रे हेयर की कम एज के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करो, और अपने हेयर को व्हाइट से ब्लैक करना शुरू कर दो। सो दैट्स इट मेरे भाइयों, ये थी हमारी आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। और अगर अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन भी दबा देना, जैसे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना। पीस।